कितने दिन से है डेंगू आपको? डेंगू का तो देखो कल पता चला है, लेकिन बुखार जो है 20 तारीख को मेरे को रात को अचानक से कॉफी टाइप का बुखार है। और शायद एक बार इतनी में इच्छा हुई कि डेंगू नाम की चीज़ कुछ चल रही है, तो मैं एक बार चेक करवाऊँ करके। तो बालाजी पैथोलॉजी लैब वाले भैया को मैं रिक्वेस्ट किया, तो वो मेरा एक बार पूरा WCV और ये वो पूरा ब्लड चेक किए, बोले करके इसमें डेंगू का आसार तो नहीं दिख रहा है, ब्लड थोड़ा सा बस सही है। और उसके बाद में देखा मैं प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, तो रुपेन पटेल के यहाँ गया, तो तुरंत वो डेंगू चेक करवाने के लिए बोले और तुरंत सस्पेक्टेड निकल गया। मम्मी को भी वायरल पूरा टाइप का दवाइयाँ दे रहा था, लेकिन मम्मी का भी चेक करवाया तो उसको भी निकल गया। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? जिम्मेदार तो जो सफाइयाँ नहीं हो रही है, सफाइयाँ नहीं हो रही, और सफाई का किसकी जिम्मेदारियाँ हैं वो तो आप समझ रहे हो। नगर निगम का पूरा इसमें लापरवाही है। नगर निगम में ही खुद अंदर में इतने कचरा रहता है, सफाइयाँ होती है लेकिन वो फिर गंदगी हो जाती है, फिर सफाइयाँ होती है, फिर गंदगी हो जाती है। जनता भी इसके लिए जिम्मेदार, जनता भी जिम्मेदार है, निगम भी जिम्मेदार है। अगर जनता चाहे गंदगी नहीं करेगी, निगम को बोले कि भाई सफाई कर, और अगर निगम को प्रेशर नहीं डालोगे तो निगम भी नहीं करेगी सफाई। चालू नहीं, सुन दो ठीक है। बताएंगे आपके वार्ड में डेंगू का प्रकोप कुछ ज़्यादा है, आपके वार्ड से ही मतलब 10 से 12 लोग मतलब एडमिट हैं डेंगू में जी। तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? नगर निगम है इसके लिए जिम्मेदार। आपकी पार्षद काम करती है वहाँ? पार्षद हमारी काम नहीं करवा रही है, कोई काम नहीं हो रहा, सफाई भी नहीं हो रहा है वहाँ? नहीं। और निगम भी मतलब लापरवाह है पूरा? हाँ, निगम भी लापरवाह। क्या नाम आपका? शरीता अग्रवाल। आपकी लड़की और आपके लड़के भी दोनों डेंगू से ग्रसित हैं? शरद अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल। सर बताएंगे, रायगढ़ में अभी डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, बहुत आंकड़ा भी आ गया है, कैसे होता है सर ये डेंगू और इसके क्या क्या मतलब इसके उपाय हैं बचने के? इसके डेंगू वैसे अभी तक तो इधर कॉमन बिल्कुल नहीं था, और कभी भी पहले हमारे पास डेंगू के पेशेंट आते तो हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री में ही पूछते थे कहीं बाहर गया था कि नहीं, क्योंकि जो डेंगू के लिए स्पेशल जो मच्छर, एडीज मच्छर, वो हमारे एरिया में नहीं है। लेकिन इस सीज़न में जैसे इतने साल से हम लोग देख रहे हैं, इस साल पहली बार इतने हमें डेंगू की केसेस मिल रहे हैं, और मोस्टली ये एडीज मच्छर से होता है, और सफाई गंदगी कारण जहाँ इस टाइप के मच्छर जो पनपते हैं और उसके कारण होता है, मोस्टली ये मच्छर जो है दिन में काटते हैं और उसके कारण ये हो रहा है। सर अब तक कितने पेशेंट आए? अभी तक हमारे फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में लगभग 16 केस आ चुके हैं, जिसमें 2-3 डिस्चार्ज हो गए, अभी भी एट प्रेजेंट भी लगभग 11 केस हमारे पास एडमिट हैं। सर जैसे किसी को डेंगू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब वो घबरा जाता है, तो उसे किस स्टेप से मतलब उसका इलाज कराना चाहिए? और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली लोग डेंगू का नाम सुन के ही डर जाते हैं। डेंगू भी कोई स्पेशल बुखार नहीं है, ये भी एक तरह का सामान्य वायरल फीवर है। बाकी वायरल फीवर और इसमें ये डिफरेंस है कि इसके जो वायरस होते हैं वो मच्छर के थ्रू फैलते हैं, और बाकी जितने तरह के वायरल फीवर होते हैं उसी तरह के वायरल फीवर डेंगू भी है। तो लोग इसलिए डर जाते हैं कि डेंगू हुआ, न्यूज़ और मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया कि लोग सुन के इसको डर जाते हैं। मेरा सभी से ये कहना है कि इसको आप सिंपल वायरल फीवर की तरह ट्रीट करें। 5% केसेस में ये जो खतरनाक फॉर्म होता है डेंगू का, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि प्लेटलेट बहुत कम होने से जो सेल्स होती हैं उसकी प्लाज्मा और जो फ्लूइड होती है लीक होती हैं, और फेफड़े पेट में भर जाता है, और उसके बाद मरीज को सांस की तकलीफ होना चालू हो जाती है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, बीपी फॉल होता है। ये वाला जो कंडीशन है डेंगू का, ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें सर्वाइवल भी कम होता है। तो ये मोस्टली 5% केसेस में होते हैं, 95% डेंगू जो है सेफ है। दूसरा, अभी थोड़ा भी प्लेटलेट कम हो रहा है, मैं जैसे यहाँ रायगढ़ में देख रहा हूँ कि बहुतों को पता नहीं कि प्लेटलेट होता क्या है, क्यों कम होता है। तो इनको पहले ये समझना चाहिए कि प्लेटलेट खाली कम होना से अगर भर्ती के लिए जरूरत है हमको तुरंत प्लेटलेट चढ़ा दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि लगभग नॉर्मल आदमी में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट होते हैं, और कम से कम 50,000 तक प्लेटलेट अगर मेंटेन रहता है तो शरीर में कोई भी आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। और इस वायरल फीवर में बोन मेरो का डिप्रेशन होता है जो कि खून बनाता है, उसके कारण टेम्पररी
आपके टोटल काउंट और प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, जो कि जैसे वो डिप्रेशन खत्म होता है बोन मेरो का, फिर से वो प्लेटलेट बनना चालू हो जाते हैं। तो अभी रिसेंट हमारा जो मेडिकल गाइडलाइन है उसमें तो हमको बोला जाता है कि आप 10,000 प्लेटलेट तक भी मरीज को घर पे अगर किसी तरह की और दूसरी तकलीफ नहीं है, जैसे कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पेट में कोई दर्द नहीं है, सांस की तकलीफ नहीं, स्किन में हेमरेज नहीं है, तो उसको प्लेटलेट देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप खाली प्लेटलेट कम देख के हड़बड़ा के कि मेरे को भर्ती कर दें या मेरे को प्लेटलेट चढ़ाएं, ऐसा बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आराम से आप घर पे भी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लीजिए, बुखार होने से सिंपल पैरासीटामॉल की गोली लीजिए, रेस्ट कीजिए, 3 से 4 से 5 दिन में ये अपने आप के खत्म हो जाएगा। सर कौन है जिम्मेदार डेंगू का ये जो हो रहा है? देखिए जैसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मच्छर जो है गंदगी में पनपते हैं, और अभी जो हमारे केस आ रहे हैं लगभग संजय कॉम्प्लेक्स से सटे हुए एक एरिया से आ रहे हैं। वहाँ के लोगों ने हमको खुद कहा कि जो बची खुची सब्जियाँ जितनी रहती हैं वहाँ की मार्केट की, वो लोग वहाँ फेंक जाते हैं और वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा पनपे हुए हैं। तो ये मच्छर मोस्टली एक ही एरिया के हैं, कई तो एक ही घर के हैं जी, 4 या 5 केस। तो मेरे को लगता है कि हमको साफ सफाई पे अधिक ध्यान देना चाहिए, और जहाँ मच्छर पनपने के चांस है, जो जनरल जो प्रिकॉशन है, जैसे कि पानी जमा नहीं होने देना, मच्छरदानी लगा के सोना, गंदगी को फैलने नहीं देना, घर के आसपास साफ सफाई, ये जो पुरानी फार्मूला है ये अभी भी उतनी जरूरी है और हमको इसको ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं सर नगर निगम भी इसके लिए जिम्मेदार है सर? अब मैं उस पर बहुत ज़्यादा, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। फिर भी गंदगी तो है, तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू सर।